हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि भैया हमें एसी कंट्रोल करना सिखाओ गाड़ी की, एसी कंट्रोल कैसे होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसी कंट्रोल करना सिखाऊंगा। दोस्तों, मेरे पास है इको कार 2024 मॉडल, और एसी कैसे कंट्रोल होती है ये लेटेस्ट मॉडल है, इसलिए आपको इसमें आसानी से समझ में आ जाएगी। कई लोग कहते हैं कि इको में एसी नहीं आती, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इको में जो 5 सीटर गाड़ी होती है ना, जिसमें एसी और सीएनजी आती है, वो टॉप मॉडल है। एक आती है 7 सीटर, उसमें ना तो सीएनजी कंपनी फिटेड होती और ना ही एसी होती है। तो दोस्तों, ये हो गई एसी की बात कि इसमें आती है या नहीं आती। दोस्तों, मेरा गला बैठा हुआ है तो थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आगे से वीडियो में जो भी बोई जाएगी वो अच्छी ही आएगी। आज थोड़ा गला बैठा हुआ, मेरा गला खराब है। तो चलिए टॉपिक से ना भटकते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, अपनी वीडियो पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा पैनल है, ये एसी का पूरा पैनल है। ये फैन विंडो है, इसे रिक्लाइन कर सकते हैं आप, इधर उधर ऊपर नीचे साइड में कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं, अपर कर सकते हैं, कैसे भी इसको कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं। अब ये है, ये फैन का है, ये फैन का स्विच है। अब ये इस टाइम दोस्तों फैन का स्विच ऑफ पड़ा है, ठीक है। अब हम इसको ऑन करेंगे, पहले नंबर पे किया, ठीक है। अगर आपको एयर और ज़्यादा चाहिए, एयर का प्रेशर और ज़्यादा चाहिए, तो दूसरे पे कर सकते हो, थर्ड पे कर सकते हो, फोर्थ पे कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये है मोड, एसी के मोड होते हैं या फैन के मोड होते हैं। आपको कहाँ पर हवा चाहिए, अपनी बॉडी के सेंटर में अगर आपको एयर चाहिए तो आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये और ये नोब आमने सामने आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी पैरों पे हवा चाहिए और थोड़ी अपने फेस पे चाहिए तो आप बीच में कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कर दोगे, यहाँ पर आपको आपके फेस पे और पैरों पे एयर आएगी। अगर आप यहाँ पे कर दोगे इस नॉब को, तो ये आपके पैरों पर एयर आएगी। अगर आप यहाँ पर कर दोगे इस नॉब को, तो ये आपके शीशे पे, देखिए जैसे आप इसमें ये मार्किंग दी हुई है, और मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। ये मार्किंग दी हुई है दोस्तों, ये तो है विंडशील्ड की, जो आगे हमारा शीशा है उसकी है। और ये नीचे पैरों पे, अगर आप यहाँ पर इसको कर दोगे नॉब को, तो ये शीशों पे, शीशे पे आगे, विंडशील्ड पे फ्रंट की, और नीचे पैरों पे एयर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है यूज़ दिस, ये देखिए यहाँ पे दिया है यूज़ दिस। इसका क्या मतलब है ये मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। पहले एक और इसका ऑप्शन है ये वाला। अब ये समझिए, ये खाली विंडशील्ड का है। अगर आप इस नॉब को यहाँ पर कर दोगे ना, तो आपके पैरों पे एयर नहीं जाएगी, आपके फेस पे एयर नहीं जाएगी जी, इसकी तरीके से आपके केवल विंडशील्ड में आगे ही एयर जाएगी। देखिए, आप हवा भी सुन सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो। तो अब सारी की सारी एयर आगे जा रही है इस विंडशील्ड पे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसके फीचर्स आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं यूज़ दिस। ये जो मैंने आपको बताया था इसका फीचर, ये क्या है दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये दो चीज़ें हैं ना, एक तो विंडशील्ड और पैर, और एक ही विंडशील्ड। इसके बीच में अगर आपको ये नोब रखनी है, या यहाँ पे रखनी है, या सबसे नीचे रखनी है, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए, ये वाली मार्किंग है एक तो कार की, एक ये वाली मार्किंग है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर रखोगे, ये नोब होती है ना ये, अगर आप यहाँ पे रखोगे तो गाड़ी की जो अंदर की एयर है वो ही घूम घूम के आपके पास आती रहेगी, बार बार वही एयर आती रहेगी जो गाड़ी के अंदर है। बाहर से फ्रेश एयर पंखा नहीं लेगा, एयर एसी नहीं लेगी, ठीक है। और आपको यह नॉब यहाँ पर आ गई। अब ये जो एयर है, ये जो ऑप्शन है, ये जो फीचर है, अब बाहर से सीधी हवा गाड़ी के अंदर आएगी। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि अगर आपको ये फीचर यूज़ करने हैं तो आपको ये नॉब यहीं पर रखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि एयर फ्रेश एयर चाहिए, जिसमें आपके जो मुंह से भाप निकलती है वो नहीं उसकी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना वो शीशे पे जम जाएगा और विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको नोब यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रखनी है जब आप विंडशील्ड पे एयर देना चाहते हो, ठीक है। इसका मैंने आपको फीचर्स बता दिए, इसके बता दिए हैं फ़ैन के ज़्यादा कम करने के लिए, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं इस पे। देखिए दोस्तों, ये ब्लू मार्किंग है, यहाँ पे ये ब्लू है, ये वाइट है, ये रेड है। इसका मीन्स है कि अगर बिल्कुल ब्लू पे है तो ये ठंडी हवा देगा,
कूल एयर देगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर लेते जाओगे, यहाँ पे जो ये वाइट है यहाँ पे नॉर्मल एयर हो जाएगी। जो आपकी बाहर टेम्परेचर है एयर में, वही टेम्परेचर जहाँ तक वाइट मार्किंग है वहाँ तक आएगी। अब अगर रेड पे आ जाते हैं तो रेड पे आने के बाद आपको गर्म हवा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, हॉट एयर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका ये फीचर है। जैसे ही आपको एयर चाहिए, जैसे ही आपको एयर में टेम्परेचर चाहिए, आप वैसा सेट इससे कर सकते हो। अब दोस्तों आते हैं एसी पे। अगर ये एसी की दी हुई है, एसी का बटन दिया हुआ है, आप इसे दबा दोगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। देख दो, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं बंद कर देता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो गई। अब मैं इसे फिर से दोबारा दबाता हूँ तो ये लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होने का मतलब है कि आपकी एसी, गाड़ी की एसी ऑन हो चुकी है। तो ये फीचर्स कुछ होते हैं दोस्तों गाड़ी की एसी के, गाड़ी के एसी को ऐसे कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं फ़ैन के बारे में। एक तो ये होता है फ़ैन विंडो, एक तो ये होती है, दो ये होती हैं और एक ये होती है, ठीक है। तो ये वाली विंडो जो होती है ये होती है ड्राइवर के लिए, डेडिकेटेड विंडो होती है ड्राइवर के लिए। दोस्तों ये जो दोनों विंडो होती है, ये पीछे जो सीट पे बैठा है ना, कोई भी पैसेंजर बैठा है या आपकी फैमिली मेम्बर हो, ये दोनों उसके लिए होती है। बिल्कुल सीधी करके रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ पीछे हवा नहीं जाएगी। और पीछे कोई नहीं बैठा तो आप इसे अपनी साइड भी कर सकते हो, यानी पीछे नहीं बैठा कोई तो वहाँ पे एयर क्यों देनी, तो खुद पे भी कर सकते हो। लेकिन ये पीछे के लिए है, ये ड्राइवर के लिए है और वो को ड्राइवर के लिए है, कंडक्टर जिसको बोलते हैं, जो ड्राइवर के साइड में बैठेगा। तो ये फुल एसी का आपको, फुल एयर का मैंने आपको रिव्यू और फीचर्स बता दिए हैं। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। जय हिंद, वंदे मातरम।